अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबानियों के खिलाफ किया धमाकेदार कार्रवाई। रातों रात एयर स्ट्राइक करके कई तालिबानी आतंकियों को किया ढेर, जिसके बाद तो तालिबानी खेमे में अफरा तफरी मच गई। कई सारे तालिबानी आतंकी अफगानिस्तान छोड़कर पाकिस्तान में भाग गया। दोस्तों, तालिबान ने जिस तरह से अफगानिस्तान में अपने आतंक को फैलाकर और कई निर्दोष लोगों को मारकर और कई जिलों पर कब्जा कर सभी तालिबानी सोच रहे थे कि वो जीत गया और बस कुछ ही दिनों में अफगानिस्तान पर उनकी सरकार बनेगी, तो उनको सबसे बड़ा झटका अमेरिका ने दे दिया है और अफगानिस्तान के लोगों के लिए एक बहुत ही राहत की खबर आई है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने तालिबान को चेतावनी भरे लहजे में कह दिया कि अभी बहुत कुछ बाकी है। दोस्तों, एक बात तो साफ हो गया कि अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ने का जो ऐलान किया था वो उनके एक चाल था तालिबान के खिलाफ, ताकि यूएस आर्मी की अफगानिस्तान से बाहर निकलते ही तालिबान एक बार फिर से सक्रिय हो जाए और फिर अमेरिकी सेना उन पर अटैक कर दे, ताकि सारे के सारे आतंकियों का नामो निशान मिट जाए अफगानिस्तान से। और अमेरिका की हवाई हमले से ठीक वैसा ही संकेत मिल रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या तालिबान के खिलाफ अमेरिका कोई खुफिया प्लान बनाया है या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक करके आप 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही राष्ट्रहित में वीडियो लाया करें। दोस्तों, देश हित से जुड़े तमाम खबरों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम चाहते हैं कि भारत के कोने कोने में देश हित से जुड़े सभी जानकारी फ्री में पहुंचाई जाए, तभी हमारा प्यारा भारत चीन से आगे निकल पाएगा। अगर आप हमारे इस मिशन में किसी भी प्रकार की मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो स्क्रीन पर दिए गए हमारे ईमेल आईडी पर हमसे संपर्क जरूर करें। साथ ही नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर पूरे भारत का हौसला बढ़ाएं और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर करके देश प्रेम को फैला दे। अफगानिस्तान के विभिन्न प्रांतों में पिछले 3 दिनों के अंदर कम से कम 5 तालिबानी आतंकियों को अमेरिका ने हवाई हमलों में मार गिराया है। एक स्थानीय पत्रकार के मुताबिक उसे ये जानकारी विभिन्न अफगान अधिकारियों से मिली है। अफगान पत्रकार बिलाल सरवरी के लगातार किए गए कई ट्वीट में दावा किया गया है कि अमेरिकी सैन्य बलों ने तालिबान को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए हैं, कई प्रांतों में बमबारी। सरवरी ने ट्वीट करके कहा कि पिछले 52 घंटे में अफगानिस्तान के कई प्रांतों में अमेरिकी वायुसेना लगातार हवाई हमले कर रही है। हेलमंद के गर्मसिर जिले में तालिबान के एक वाहन को निशाना बनाकर खाक किया जा चुका है। ये सब तब हो रहा है जब अमेरिकी और नाटो सेनाओं के अफगानिस्तान छोड़ने के बीच तालिबान ने अफगान रक्षा सेनाओं से भीषण युद्ध छेड़ दिया है, ध्वस्त किया तोपखाना। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक सरवरी ने ट्वीट करके बताया कि अमेरिकी सेनाओं ने एक हवाई हमला कंधर में किया है, जिसमें 5 तालिबान मारे गए हैं। इस बीच सरवरी ने यह भी बताया कि वर्दक प्रांत के सैयद आबाद जिले में अमेरिकी हवाई हमले में तालिबान के तोपखाने को ध्वस्त किया जा चुका है। अलकायदा पर भी अमेरिकी नजरें। इसके अलावा शाहवाली कोट जिले में 2 अमेरिकी हवाई हमले हुए हैं। इसमें तालिबान की 10 सशस्त्र हल्के मिलिट्री ट्रकों को निशाना बनाया गया है। विगत बुधवार को अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अमेरिकी सेना का फोकस अफगानिस्तान में आतंकवाद रोधी माहौल बनाना है। अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान के अलावा अलकायदा पर भी नजर रखेगा। आतंकियों का 212 जिला केंद्रों पर कब्जा। वही समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने मान लिया है कि अफगानिस्तान में तालिबान का दबदबा बढ़ रहा है। युद्ध प्रभावित इस देश का आधा हिस्सा इस आतंकी संगठन के कब्जे में आ चुका है। अमेरिका के एक शीर्ष जनरल ने कहा कि अफगानिस्तान के कुल 419 जिलों का केंद्र में से 212 पर अब तालिबान का कब्जा है। अमेरिकी बलों की वापसी शुरू होने के बाद से ही तालिबान रणनीतिक तौर पर मजबूत होता जा रहा है। सरकार, लोगों और सुरक्षा बलों की परीक्षा। अमेरिकी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन मार्क मिले ने बुधवार को पेंटागन में पत्रकार से बातचीत में कहा, इस समय अफगानिस्तान में हिंसा बढ़ गई है, हम स्थिति की समीक्षा करने जा रहे हैं। उन्होंने इस बात को लेकर भरोसा जताया कि अफगान बलों में देश को तालिबान के कब्जे से मुक्त कराने की क्षमता है। मार्क ने कहा, अफगानिस्तान की सुरक्षा को लेकर यहाँ की सरकार, लोगों और सुरक्षा बलों की परीक्षा होने जा रही है। बढ़ गया संघर्ष। मार्क ने बताया कि अभी तक तालिबान आतंकियों का अफगानिस्तान की 34 प्रांतीय राजधानियों में से किसी पर कब्जा नहीं हुआ है, लेकिन वे तकरीबन आधी राजधानियों पर दबाव बना रहे हैं। इस बीच अफगान सुरक्षा बल राष्ट्रीय राजधानी काबुल समेत प्रमुख शहरों में अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं।
इस देश से अमेरिकी वालों की वापसी शुरू होने के बाद से अफगान वालों और तालिबान के बीच संघर्ष बढ़ गया है। 95% अमेरिकी वालों की हो चुकी वापसी। अफगानिस्तान में 20 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद अब अमेरिकी बल इस देश को छोड़ रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि 95% से ज्यादा वालों की स्वदेशी वापसी हो चुकी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह ऐलान किया है कि अमेरिका का अफगान मिशन 31 अगस्त को खत्म हो जाएगा। जबरन धन जमा कर रहे आतंकी। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक अफगानिस्तान के वखल प्रांत में तालिबान आतंकी लोगों से जबरन धन वसूल रहे हैं। वे अपने संगठन में लोगों को जबरन भर्ती भी कर रहे हैं। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि आतंकी उन इलाकों में ऐसा कर रहे हैं जहां उनका नियंत्रण है। ताजिकिस्तान का बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास। समाचार एजेंसी रॉयटर के अनुसार अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा से सटे ताजिकिस्तान में बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास किया जा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते दबदबे और इस देश से अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन वालों की वापसी के बीच सुरक्षा को लेकर औपचारिक हालात में ये सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। ताजिकिस्तान में गुरुवार को हुए सैन्य अभ्यास में करीब 2,30,000 सैनिकों ने हिस्सा लिया। यह इस देश का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास बताया जा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान जिस तरह से अपने भारत कायम कर रहा है और क्षेत्र पर एकाधिकार जमा रहा है, उसे देखते हुए ये कहा जाने लगा है कि अगले 5 से 6 महीनों में उसका इस देश पर नियंत्रण हो जाएगा। इन सब के बीच अमेरिका के एक बड़े सैन्य अधिकारी ने बड़ा बयान दिया है। US ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन मार्क मिली ने कहा है कि तालिबान खुद को इस तरह से पेश कर रहा है कि उसका जीतना तय है, लेकिन इस लड़ाई का अंतिम भविष्य क्या होगा अभी इसे लिखा जाना बाकी है। सेना के अधिकारी ने यह बात मीडिया को संबोधित करते हुए कही। बताया जा रहा है कि तालिबान ने देश के करीब 212 जिलों पर अपना नियंत्रण कर लिया है और कई हिस्सों में अफगान सुरक्षा बलों के साथ उसका संघर्ष चल रहा है। 1990 में जब अफगानिस्तान में तालिबान का नियंत्रण था, तब भी उन्होंने ऐसा ही किया था। इससे तालिबान के राजस्व में वृद्धि होगी और वे लंबे समय तक सरकार के साथ युद्ध जारी रख सकेंगे। ऐसे में अफगान सेना और सरकार के लिए तालिबान की यह रणनीति बहुत ही भारी पड़ने वाली है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान समेत इमरान खान और PM मोदी पर क्या बयान दिया है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा है कि मोदी के साथ उनके रिश्ते काफी अच्छे हैं। तालिबान के खिलाफ लड़ाई में भारत हर वक्त अफगानी सेना के साथ खड़ा है। अफगानी राष्ट्रपति ने यह माना है कि अगर भारत ना होता तो अफगानी सैनिक तालिबान से कब का हार गए होते। अफगानी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि PM मोदी एक बड़े दिल वाले नेता है, जिनके हृदय में संवेदना भरी है। उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी अफगानी लोगों के दिल में बसते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में PM मोदी अफगानी लोगों की रक्षा करने में हमारी पूरी मदद करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अफगानी राष्ट्रपति ने इमरान के गाल पर तमाचा मारते हुए कहा है कि इमरान खान अफगानी मासूम लोगों के खून पी रहा है, आतंकी भेजकर अफगानी सैनिकों को मरवा रहा है। ऐसे में इमरान खान को अल्लाह कभी माफ नहीं करेंगे। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बोले, जैश, लश्कर और अलकायदा से तालिबान के गहरे रिश्ते, दुश्मन से आखिरी दम तक लड़ेंगे। आपने जिस प्रकार से हमारे हौसले को बढ़ाया है, उसके बदौलत ही हम रोज आपके लिए राष्ट्रहित की वीडियो लाया करते हैं। आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। आप हमें नीचे कमेंट में बताएं कि क्या आने वाले समय में पाकिस्तान पर तहरीक या तालिबान का शासन हो जाएगा या नहीं। आप सभी का राय जानने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। जल्द मिलते हैं एक और देशभक्ति से भरपूर जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।